कक्षा 1 विषय हिंदी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश या अनुच्छेद के विषय में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद या गद्यांश जो पहले ना पढ़ा हो उसे ही अपठित गद्यांश कहते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अनुच्छेद या अपठित गद्यांश मतलब जो अनुच्छेद या गद्यांश हो जो पहले हमने नहीं पढ़ा है उसे ही गद्यांश कहते हैं। गद्यांश को पढ़ा जाता है और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उसमें लिखे गए वाक्यों के अर्थ को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद या गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं या उस गद्यांश में ही उत्तर ढूंढते हैं और अपने शब्दों में भी उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, पुनः मैं इसे समझा रही हूँ। अनुच्छेद या गद्यांश जो पहले ना पढ़ा हो उसे ही अपठित गद्यांश कहते हैं। गद्यांश को पढ़ा जाता है और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने की करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद या गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर उसी अनुच्छेद या गद्यांश में ढूंढते हैं। अर्थात जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हम लोग उसी अनुच्छेद जो दिया गया रहता है या गद्यांश पर ही ढूंढते हैं और अपने शब्दों में उत्तर लिखते हैं। आओ बच्चों, इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझें। अभी क्वेश्चन है या प्रश्न दिया जा रहा है, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अभी हम लोग दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे जब हम दिए गए गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ। एक बार जंगल में पक्षियों ने सभा बुलाई। आज वे अपना राजा चुनने वाले थे। सबने बारी बारी से अपनी बात बताई। अंत में हंस आगे आकर कहा, भाइयों, आज से मोर हमारा राजा होगा। देखो, इसका रूप रंग कितना सुंदर है। इसमें राजा के सभी गुण हैं। सब पक्षियों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ, मोर हमारा राजा है। तब से मोर पक्षियों का राजा बन गया। बच्चों, पुनः मैं इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ। एक बार जंगल में पक्षियों ने सभा बुलाई। एक बार जंगल में पक्षियों ने क्या सभा बुलाई। आज वे अपना राजा चुनने वाले थे। आज वे क्या करने वाले हैं? अपना राजा चुनने वाले थे। सबने बारी बारी से अपनी बात बताई। सभी पक्षियों ने अपनी बात बताई बारी बारी से। अंत में हंस ने आगे आकर कहा। अंत में
हंस ने सबसे आगे आकर कहा, भाइयों, आज से मोर हमारा राजा होगा। देखो देखो, इसका रूप रंग कितना सुंदर है। हंस ने आगे आकर कहा, भाइयों, आज से मोर हमारा क्या होगा? राजा होगा। देखो, इसका रूप रंग कितना सुंदर है। रूप रंग मतलब कि बनावट या मोर के विषय में। वाकई में मोर बहुत सुंदर होता है और उसी के बारे में हंस ने कहा है। देखो, इसका रूप रंग कितना सुंदर है। इसमें राजा के सभी गुण हैं, मतलब जो क्वालिटी होना चाहिए एक राजा में, एक गुण होना चाहिए, एक अच्छाई होनी चाहिए, वह मोर में है। सभी गुण है, इसीलिए उसने कहा राजा के सभी गुण हैं। तब हंस की इस बात पर सब पक्षियों ने एक स्वर में कहा, मिलकर एक स्वर में सबने एक साथ कहा, हाँ हाँ, मोर हमारा राजा है। तब से मोर पक्षियों का राजा बन गया। अभी हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से ढूंढेंगे। का नंबर है, सभा किसने बुलाई? सभा किसने बुलाई? इसका उत्तर होगा, पक्षियों ने सभा बुलाई। या हम लिख सकते हैं, सभा पक्षियों ने बुलाई। दो तरह से लिख सकते हैं और दोनों ही ठीक है। सभा किसने बुलाई? उत्तर, पक्षियों ने सभा बुलाई या सभा पक्षियों ने बुलाई। नंबर खा, पक्षियों ने सभा क्यों बुलाई? पक्षियों ने सभा क्यों बुलाई? उत्तर, पक्षियों ने अपना राजा चुनने के लिए सभा बुलाई। पक्षियों ने अपना राजा चुनने के लिए सभा बुलाई। पक्षियों ने सभा क्यों बुलाई? पक्षियों ने अपना राजा चुनने के लिए सभा बुलाई। नंबर गा, किसने कहा मोर हमारा राजा है? किसने कहा मोर हमारा राजा है? किसने कहा? उत्तर, हंस ने कहा मोर हमारा राजा है। तो इसका उत्तर है, हंस ने कहा मोर हमारा राजा है। प्रश्न घा, मोर किसका राजा बन गया? मोर किसका राजा बन गया? उत्तर, मोर पक्षियों का राजा बन गया। मोर पक्षियों का राजा बन गया। बच्चों, पुनः एक बार प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। का नंबर, सभा किसने बुलाई? उत्तर, पक्षियों ने सभा बुलाई। जब तुम लोग प्रश्नों का उत्तर ढूंढोगे तो गद्यांश अच्छी तरह पढ़ोगे और उसमें लिखी गई हर बातों पर सोचोगे और कौन सा सही उत्तर है उस पर विचार करके ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दोगे। जैसे का नंबर है, सभा किसने बुलाई? उत्तर होगा,
पक्षियों ने सभा बुलाई। तो पक्षियों ने सभा बुलाई है। खा नंबर, पक्षियों ने सभा क्यों बुलाई? उत्तर, पक्षियों ने चुनने के लिए सभा बुलाई। ग नंबर, किसने कहा मोर हमारा राजा है? किसने कहा मोर हमारा राजा है? उत्तर, हंस ने कहा मोर हमारा राजा है। प्रश्न घ, मोर किसका राजा बन गया? उत्तर, मोर पक्षियों का राजा बन गया। बच्चों, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण से हम अपठित गद्यांश को पुनः समझेंगे। इसे तुम नोट्स में दिया जाएगा और उसे अच्छी तरह समझोगे और 2-3 बार पढ़कर उसका उत्तर भी पढ़ोगे। थैंक यू चिल्ड्रन।